नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। कल शाम को ये नोटिस जारी किया गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपका नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर होगा या नहीं, तथा सेमेस्टर होगा तो क्या रेगुलर की तर्ज पर आपका साल में 2 बार सेमेस्टर होगा या साल में 1 बार सेमेस्टर होगा। नॉन कॉलेज का जो सिलेबस है वो रेगुलर से किस प्रकार से अलग रहेगा। इसके अलावा नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर के लिए पैटर्न क्या रहने वाला है। क्या आपका सेमेस्टर से पहले जो रेगुलर के मिड टर्म आयोजित हो रहे हैं, क्या नॉन कॉलेज के भी मिड टर्म आयोजित होंगे या नहीं। इसके अलावा सेमेस्टर होगा तो आखिर होगा कब, एग्ज़ाम डेट क्या कुछ रहने वाली है। तो रेगुलर से अलग इसका पैटर्न रहने वाला है, तो किस प्रकार से रहेगा अलग, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज के विद्यार्थी लगातार जो मैसेज कर रहे हैं, वो लगभग ये जो 7 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ये 7 क्वेश्चन ही सभी के कॉमन यहाँ पर प्रॉब्लम समस्या सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं, जो पहला यहाँ पर जो पहली जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या नॉन में भी सेमेस्टर होगा या नहीं। इसका आपको इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम अगर सेमेस्टर होगा आपका, तो एग्ज़ाम इसका कब होगा। इसके अलावा मिड टर्म नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का भी लगेगा या नहीं। पेपर पैटर्न क्या कुछ रहेगा। नए कोर्स अगर किसी ने ऐड किया है तो उनका क्या होगा। और वर्ष 2023 में जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कि 2022-23 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, जो विद्यार्थी फेल हो गए थे, यानी कि अगली कक्षा में नहीं पहुँचे थे, तो उन विद्यार्थियों का यहाँ पर मिड टर्म होगा या नहीं, एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, और क्या कुछ उनकी प्रक्रिया रहने वाली है, वो इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अगर नॉन कॉलेज का एग्ज़ाम सेमेस्टर के हिसाब से होता है, तो रेगुलर के सिलेबस के अनुसार आपका सिलेबस किस प्रकार से भिन्न रहेगा, इसकी हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल सामने आ रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉन में भी सेमेस्टर होगा या नहीं। यानी कि लगातार विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि नॉन में जो नॉन कॉलेज करने वाले हैं विद्यार्थी, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, नॉन में भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो क्लियर कर देता हूँ, पहली बात, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो केवल यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही रखा गया है। जी हाँ साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम रखा गया है, चाहे वह नॉन हो चाहे रेगुलर हो। अब हम बात करते हैं कि जो नॉन के विद्यार्थी हैं उनका सेमेस्टर क्या वर्ष में 2 बार आयोजित होगा या 1 बार ही आयोजित होगा। तो आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिस की तरफ। यह राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से कल शाम को एक नोटिस सामने आया। इस नोटिस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, स्नातक स्तर बीए, बीएससी, बीकॉम के समस्त स्वयं पाठी छात्रों की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित की जाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, जो विद्यार्थी नॉन कॉलेज से बीए, बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उनका यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली से एग्ज़ाम होगा। अब अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो वर्ष में 2 बार होगा या 1 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेगुलर विद्यार्थी है उनका वर्ष में प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस वर्ष से 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ आयोजित होगी। लेकिन जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका वर्ष में 1 बार ही परीक्षा का आयोजन होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम 1 बार ही होगा नॉन कॉलेज में। तो आप यहाँ पर नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है या नहीं, तो क्लियर हो चुका है, नॉन कॉलेज में भी सेमेस्टर है। अब हम बात करते हैं, अगर सेमेस्टर है तो एग्ज़ाम कब होंगे।
ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को मालूम है राजस्थान विश्वविद्यालय जो रेगुलर के विद्यार्थी हैं उनका प्रथम सेमेस्टर जनवरी महीने में प्रस्तावित संभावना है। इसके अलावा जो सेकंड सेमेस्टर है मई जून के अंदर संभावित है। तो अगर नॉन कॉलेज में एक ही सेमेस्टर की प्रणाली अपनाई गई है तो जाहिर सी बात है जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का सेमेस्टर जो होगा वो मई जून में होगा। जी हाँ साथियों, मई जून में नॉन कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो नॉन से हैं उनका यहाँ पर जो सेमेस्टर होगा वो वर्ष में एक बार होगा, मई जून महीने में आयोजित होगा। अब हम बात करते हैं जिस प्रकार से रेगुलर के विद्यार्थी मिड टर्म देने वाले हैं 28 नवंबर से, क्या नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का भी मिड टर्म होगा या नहीं। तो नोटिस जब जारी हुआ था मिड टर्म को लेकर उसमें साफ कर दिया गया था कि केवल रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म होगा। तो जाहिर सी बात है नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का मिड टर्म यहाँ पर टेस्ट नहीं होगा, केवल सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वर्ष में एक बार होगा, मई जून के अंदर होगा। यानी कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय के रेगुलर विद्यार्थियों का प्रथम सेमेस्टर होने के बाद द्वितीय सेमेस्टर मई जून में होगा तो उस समय आपका एग्ज़ाम लगेगा नॉन के विद्यार्थियों का। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न का यहाँ पर सीधा सी मतलब है, कोई विद्यार्थी कह रहा है कि 80 नंबर का पेपर होगा, कोई कह रहा है 120 नंबर का पेपर होगा, कोई कह रहा है यहाँ पर 150 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इस प्रकार की अपडेट्स यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। तो आपको बता दूँ जो पेपर का पैटर्न रखा गया है रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, सबसे पहले तो जो पेपर 80 नंबर का रेगुलर में होगा वो यहाँ पर नॉन के अंदर 100 नंबर का होगा। जी हाँ साथियों, जो 80 नंबर का पेपर रखा गया है रेगुलर में वो नॉन के विद्यार्थियों के लिए 100 नंबर का होगा। और जो रेगुलर में 120 नंबर का रखा गया है वो नॉन के अंदर 150 नंबर का होगा। तो ये पेपर को लेकर हमने बात की। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल को लेकर। तो जो रेगुलर विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स रखे गए हैं 40 नंबर रखे गए हैं, और नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 50 नंबर रखे गए हैं। यानी कि आपको मालूम है रेगुलर के विद्यार्थियों के कुछ नंबर मिड टर्म दिए जाएंगे। तो यही कारण है इनका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो कम नंबर का होगा। 80 नंबर का यहाँ पर होगा तो यहाँ पर नॉन में 100 नंबर का होगा, और 120 का होगा तो नॉन में 150 का होगा। इस प्रकार से यह पेपर का पैटर्न रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो नए कोर्स ऐड कराए हैं जिन विद्यार्थियों ने, यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नए कोर्स ऐड हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा। तो जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आपको नए कोर्स की उसमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर नए कोर्स के जो 50-50 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वर्ष 2023 में जो विद्यार्थी फेल हो गए थे उनको क्या करना पड़ेगा। क्या उन विद्यार्थियों का मिड टर्म होगा या नहीं, क्या उन विद्यार्थियों का सेमेस्टर प्रणाली से एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो जो विद्यार्थी 2022-23 के अंदर चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, कोई भी विद्यार्थी हो फर्स्ट ईयर के, तो अगर 2022-23 में फेल हो चुके हैं और वे विद्यार्थी अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाए, उन विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा। तो उन विद्यार्थियों का यहाँ पर कोई भी मिड टर्म एग्ज़ाम आयोजित नहीं होगा। उनके सामने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय विकल्प मिलेंगे, और विकल्प में ये दिया हुआ होगा कि क्या आप सेमेस्टर प्रणाली से एग्ज़ाम इस वर्ष देना चाहते हैं या नहीं, या फिर आप जिस तरीके से पहले जो प्रक्रिया चल रही थी उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे या नहीं। तो ये विकल्प आपके सामने होंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस नॉन का क्या रहेगा। यानी कि रेगुलर विद्यार्थियों का सिलेबस आपको मालूम है 2 भागों में बढ़ चुका है। रेगुलर विद्यार्थियों का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम और द्वितीय सेमेस्टर एग्ज़ाम।
फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो सिलेबस जारी हुआ है उसका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका लगेगा और द्वितीय सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है वो उस सिलेबस का एग्ज़ाम लगेगा। तो ये रेगुलर के विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अलावा जो नॉन विद्यार्थी है तो नॉन विद्यार्थियों के लिए जो ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो दोनों सेमेस्टर में सिलेबस है उस सिलेबस को एक करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा मई जून के अंदर। तो ये आपके कॉमन सवाल जो मिल रहे थे वो हमने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।